हेलो दोस्तों, आरकेएम राजस्थान एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आरके आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम जो राजस्थान का टॉपिक करने वाले हैं, जो प्रारंभ करने वाले हैं, वह हमारा टॉपिक है राजस्थान की मर्दा। कौन सा टॉपिक है? राजस्थान की मर्दा। और राजस्थान की मर्दा का हम पार्ट फर्स्ट करेंगे। दोस्तों, आपको अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों, हम बिना टाइम वेस्ट किए हम हमारे टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हम पढ़ेंगे राजस्थान की मर्दा। राजस्थान की मर्दा, राजस्थान की जो मर्दा होती है दोस्तों, वह 3 प्रकार से पढ़ी जाती है। राजस्थान की मर्दा 3 प्रकार से हम राजस्थान की जो मर्दा होती है उसको पढ़ते हैं। राजस्थान की मर्दा को हम कितने प्रकार से पढ़ते हैं? 3 प्रकार से पढ़ते हैं। दोस्तों, कैसे कैसे पढ़ते हैं मैं आपको बताऊं? आप बोलो तो बता दूं। चलो दोस्तों, मैं बता ही देता हूं। हम राजस्थान की मर्दा को 3 प्रकार से पढ़ते हैं। एक तो वैज्ञानिकों की वर्गीकरण के आधार पर हम क्या पढ़ते हैं? राजस्थान की मर्दा पढ़ते हैं। किसके आधार पर? वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर हम राजस्थान की क्या पढ़ते हैं? मर्दा पढ़ते हैं दोस्तों। और हम दूसरा जो मर्दा पढ़ते हैं वह पढ़ते हैं कृषि की उपयोगिता के आधार पर। कृषि की उपयोगिता के आधार पर हम राजस्थान की मर्दा पढ़ते हैं। और जो तीसरा हम पढ़ते हैं दोस्तों, वह पढ़ते हैं निर्माण के आधार पर। निर्माण के आधार पर राजस्थान की मिट्टी। निर्माण के आधार पर राजस्थान की शोलिया मिट्टी। दोस्तों, ये मेरी गारंटेड है कि अगर आप मेरे पढ़ाए हुए नोट्सों के आधार पर पढ़ोगे तो आपको इससे अलावा कोई कहाँ पर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं आपसे बस इतना ही चाह रहा हूँ कि आप अच्छे से पढ़ें और आपको जो जानकारी मिले वो अच्छी मिले। ठीक है दोस्तों, चलो हम स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की मर्दा। तो मर्दा क्या चीज़ है? मर्दा क्या चीज़ है? हम उस मर्दा के बारे में पढ़ते हैं पहले कि मर्दा किसे कहते हैं, मर्दा क्या होती है, मर्दा किसे कहते हैं। तो मर्दा वह होती है, मर्दा होती है भूपटल पर पाए जाने वाले, मतलब कि हमारी धरती पर, हमारी पृथ्वी पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के आवरण को हम क्या कहते हैं? मर्दा कहते हैं। चलिए दोस्तों, कैसे किसे कहते हैं मर्दा देख लेना। परिभाषा, परिभाषा या डेफिनेशन बोल दो। ठीक है, तो ये मर्दा होती क्या है दोस्तों? भूपटल, भूपटल पर पाए जाने वाले, भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित, कौन से? असंगठित कणों के आवरण, कणों के आवरण को मर्दा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, मर्दा किसे कहते हैं? भूपटल पर, हमारी धरती पर पाए जाने वाले असंगठित, यानी जो संगठित नहीं हो, जो आपस में चिपके हुए नहीं हो, जो खुले खुले रहते हो, वह असंगठित होता है। असंगठित कणों के आवरण को, असंगठित कणों का जो आवरण पाया जाता है, जो आवरण है, जो क्षेत्र है, उसे हम क्या कहते हैं? मर्दा कहते हैं। अभी हम देख सकते हैं कि जो मर्दा है, ये मर्दा क्या है? ये मर्दा है, ये मर्दा जो शब्द है, ये किसके दिमाग में आया, कैसे आया, इसके बारे में हम बात करते हैं। कि मर्दा ऐसे थोड़ी ना कोई मर्दा मर्दा बोलने लगा, मिट्टी मिट्टी बोलने लगा। इसका कोई तो रीजन होगा। इसका दोस्तों रीजन था, क्या था? कि यह जो लैटिन भाषा है हमारी, लैटिन भाषा,
दोस्तों जितने भी लगभग प्राकृतिक जो नाम होते हैं प्रकृति से जुड़े हुए, वो लेटिन भाषा से लिए हुए हैं। किससे लिए हुए? लेटिन भाषा से। तो लेटिन भाषा के किससे हैं? शोलम, शोलन मृदा होती है, और शोलम शब्द से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। इसका क्या हुआ? निर्माण हुआ। किसका? मर्दा शब्द का। जो मर्दा शब्द का जो निर्माण हुआ है दोस्तों, वह है लेटिन शब्द के शोलम शब्द से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। किसका? मर्दा शब्द का। जो मर्दा शब्द का जो निर्माण हुआ है, वह लेटिन भाषा के शोलम शब्द से जो मर्दा शब्द है वह बना है। अब इस मर्दा का अर्थ क्या होता है? किसका? ये जो शोलम शब्द का, ये जो शोलम शब्द है, इस शोलम शब्द का जो अर्थ है ना दोस्तों, क्या अर्थ? शोलम शब्द का जो अर्थ है वह होता है फर्श। क्या होता है? फर्श। जो शोलम शब्द है इसका अर्थ होता है फर्श। शोलम शब्द का अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। और जो मर्दा संबंधी जो अध्ययन होता है दोस्तों, क्या अध्ययन? मर्दा के संबंध में जो अध्ययन होता है, उस अध्ययन को हम कहते हैं क्या? उस अध्ययन को हम कहते हैं पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। हम दोस्तों ऐसा आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई नहीं पढ़ाएगा। दोस्तों एक बार हम फिर से इसको रिवीजन करते हैं कि भूपटल पर, किस पे? भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के जो आवरण होता है, असंगठित कणों का जो आवरण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मर्दा कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्दा कहते हैं। भूपटल पर पाए जाने वाले असंगठित कणों के आवरण को मर्दा कहा जाता है। मर्दा शब्द है वह लेटिन भाषा के शोलम शब्द से इसका निर्माण हुआ है। लेटिन भाषा के शोलम शब्द से, जिसका अर्थ होता है फर्श। जिसका अर्थ क्या होता है? फर्श होता है। दोस्तों मर्दा है, राजस्थान की जो मर्दा है वह 3 भागों में बटी हुई है। एक तो वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, एक कृषि की उपयोगिता के आधार पर, और एक है निर्माण के आधार पर। एक किसके आधार पर? निर्माण के आधार पर। तो दोस्तों हम आगे देखते हैं। और जो इसके अध्ययन है, मर्दा का जो अध्ययन है, उसको हम पेडोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। ठीक है। और जो मर्दा है, मर्दा के निर्माण, क्या? मर्दा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, कि क्या? मर्दा के निर्माण की जो क्या होती है? प्रक्रिया। मर्दा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, मर्दा के निर्माण की क्या प्रक्रिया होती है, उसको हम कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? पेडोजिनेसिस। क्या कहते हैं? पेडोजिनेसिस। पेडोजिनेसिस किसे कहा जाता है? मर्दा के निर्माण की प्रक्रिया। किसकी प्रक्रिया? मर्दा के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसको कहते हैं पेडोजिनेसिस। क्या कहते हैं? पेडोजिनेसिस। ठीक है। और जो अध्ययन होता है इसको कहते हैं पेडोलॉजी। इसे क्या कहते हैं? पेडोलॉजी। चलो दोस्तों, हम 3 प्रकार के हमने पढ़े थे। वैज्ञानिक के आधार पर मर्दा का वर्गीकरण राजस्थान में,
कृषि की उपयोगिता के आधार पर मृदा का वर्गीकरण राजस्थान में, और निर्माण के आधार पर मिट्टी का वर्गीकरण राजस्थान में। तो चलो दोस्तों हम पहले पढ़ते हैं, पहला हम स्टार्ट करते हैं, वह है हमारा वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा दोस्तों कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है दोस्तों, हम पहला पढ़ते हैं दोस्तों कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, कौन से वर्गीकरण? वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर, वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की जो मृदा होती है वह 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। ठीक है दोस्तों, कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। राजस्थान में वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर जो राजस्थान की मृदा होती है वह 5 प्रकार की होती है। दोस्तों मैं आपको इजीली और एकदम शॉर्ट ट्रिक में हर टॉपिक है वो भी विस्तार से जो आपके RAS SI पटवारी ग्राम सेवक और कांस्टेबल और पुलिस कांस्टेबल सब में आपको क्या होगा? उपयोगी होगा, और इससे बाहर ज्योग्राफी नहीं जाएगी। मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्वेश्चनों को कैसे पढ़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, एक बार हम देख लेते हैं, फिर हम इसका एक बार फिर से रिवीजन करेंगे दोस्तों। ठीक है, राजस्थान में जो मृदा का वर्गीकरण है, हमने 3 प्रकार की मृदा है। 3 प्रकार की मृदा है। वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर, कृषि की उपयोगिता के आधार पर, और निर्माण के आधार पर। हम पहला पढ़ रहे हैं वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा। वैज्ञानिकों के वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम बात करते हैं कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, चलो दोस्तों, राजस्थान की जो भौतिक प्रदेश हैं वो 4 है। 4 भौतिक प्रदेश हैं। 4 क्या हैं? भौतिक प्रदेश हैं। ठीक है दोस्तों, चलो दोस्तों हम आगे देखते हैं। ठीक है, वैज्ञानिकों की वर्गीकरण के आधार पर मृदा का वर्गीकरण। दोस्तों ये हमारा क्या है? राजस्थान क्या है? ये हमारा क्या है? राजस्थान है। ये हमारा क्या है? राजस्थान है। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं कि वैज्ञानिक वर्गीकरण के आधार पर राजस्थान की मृदा को किस प्रकार बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा राजस्थान, ये हमारे राजस्थान का पहला भौतिक प्रदेश, ये हमारे राजस्थान का दूसरा भौतिक प्रदेश। ठीक है, ठीक है, और ये हमारे राजस्थान का तीसरा चौथा भौतिक प्रदेश। ठीक है, ये है
ये है हमारा हाड़ौती। हाड़ौती का पठार। क्या है? हाड़ौती का पठार। ये है हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश। हाड़ौती का पठार और पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये कौन सा? ये, ठीक है। और ये जो हमारा है, ये है अरावली पर्वतीय प्रदेश। दोस्तों ये सबको पता होता है कि हमारे राजस्थान के भौतिक प्रदेश है किस प्रकार डिवाइड है, पर इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं पूछता आज के टाइम पे। ये दोस्तों हमारा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से देखते हैं हम, ठीक है। ये हमारा राजस्थान है, ये हमारा क्या है? राजस्थान है। दोस्तों ऐसे बनाए चित्र तो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर देना यार, शेयर कर देना तुम बस। ये हमारा दोस्तों चित्र है, ये हमारा हाड़ौती का पठार है। ये हमारा, ये जो इतना सा हिस्सा है ना, ये हाड़ौती का पठार है। ये इसके बाद में आता है पूर्वी मैदानी प्रदेश। ये हमारी पूर्वी साइड का जो जितने भी मैदानी प्रदेश है, जितनी भी जो नदियाँ आती हैं और जो मैदान बनाती हैं, तो वह पूर्वी मैदानी प्रदेश है, ठीक है। चंबल के द्वारा, बनास के द्वारा जो बनाए गए जो मैदानी प्रदेश है, वह मैदानी प्रदेश है। ये हमारे अरावली पर्वतीय प्रदेश है। ये हमारा अरावली, अरावली अरावली वो राजस्थान को दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है। और ये हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर वगैरह आते हैं, ठीक है। इनको पढ़ेंगे हम, अच्छे से पढ़ेंगे, तुम तो बस जुड़े रहो मेरे से, ठीक है। अब दोस्तों इसमें बात करते हैं कि राजस्थान की मिट्टी को किस प्रकार डिवाइड किया गया, ठीक है। दोस्तों ये है हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसमें जो मिट्टी पाई जाती है वैज्ञानिकों की ओर से, वह होती है एंटी शोल मृदा। एंटी शोल मृदा पाई जाती है, ठीक है। दूसरी जो मृदा पाई जाती है, दूसरी मृदा वह पाई जाती है हमारी वैज्ञानिक मृदा पाई जाती है इंसेप्टी शोल मृदा। कौन सी? इंसेप्टी शोल मृदा, एंटी शोल मृदा और इंसेप्टी शोल मृदा। तीसरी जो मृदा है वह पाई जाती है एल्फी शोल मृदा। कौन सी? एल्फी शोल मृदा, एल्फी शोल मृदा। और ये जो चौथी मृदा पाई जाती है, ये पाई जाती है वर्टी शोल मृदा, वर्टी शोल मृदा, ठीक है दोस्तों। हमारी जो वैज्ञानिक मृदा पाई जाती है वह तीन प्रकार से। और दोस्तों जो ये क्षेत्र है ना, ये क्षेत्र इतना सा, इस क्षेत्र में एक मृदा पाई जाती है और उसका नाम है एरिडीशोल, एरिडीशोल मृदा, एरिडीशोल मृदा, ठीक है दोस्तों। फिर से देखते हैं एक मिनट, ठीक है। हमने पढ़ रहे थे कि हमारा जो राजस्थान है उसकी मृदा को तीन भागों में डिवाइड किया गया। पहली जो थी वह वैज्ञानिकों की दृष्टि के आधार पर हमारी मृदा को बांटा गया। कितने प्रकार में? पांच प्रकार से। कितने प्रकार से? देखो दोस्तों, इसको लिख लो आप कि जो वैज्ञानिक है, वैज्ञानिकों की वर्गीकरण के आधार पर कितने प्रकार से? पांच प्रकार से। पांच प्रकार से राजस्थान की जो मृदा है उसको बांटा गया है। कैसे कैसे बांटा गया है आपको मैं बता देता हूँ, एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ। ये हमने राजस्थान का मैप बनाया, ठीक है। और जो राजस्थान का मैप है उसमें एंटी शोल मृदा पाई गई,
पहली मृदा आती है एंटीसोल मृदा, जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। दूसरी हमने मृदा पढ़ दी इंसेप्टी मृदा, इंसेप्टिसोल मृदा, इंसेप्टिसोल मृदा दूसरी। तीसरी हमने पाई कौन सी मृदा, एल्फिसोल मृदा, जो वैज्ञानिक नाम है एल्फिसोल मृदा। चौथी पाई हमने वर्टिसोल मृदा, जो हाड़ौती का जो पठारी प्रदेश है उसमें पाई जाती हैं। और जो एल्फिसोल मृदा है वह पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती हैं, पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती हैं। और जो इंसेप्टिसोल मृदा है वह अरावली पर्वतीय प्रदेशों में पाई जाती हैं। और ये हमारा क्या है, राजस्थान है, ये हमारा राजस्थान है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं कि वर्टिसोल मृदा की क्या क्या विशेषता है, एल्फिसोल मृदा की क्या क्या विशेषता है, इंसेप्टिसोल मृदा की क्या क्या विशेषता है, और एंटीसोल जो मृदा है उसकी क्या क्या विशेषता है। और जो एरिडोसोल मृदा है ये कुछ पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के कुछ हिस्से में पाई जाती है, एरिडोसोल मृदा। हम इसकी भी विशेषता के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों अच्छा लगे ना तो लाइक कर देना, लाइक तो छोड़ना, शेयर और सब्सक्राइब कर देना तुम तो, ठीक है। चलो दोस्तों हम पहले इसकी विशेषता पढ़ते हैं, इसकी क्या क्या विशेषता है, ठीक है। इसकी क्या विशेषता है, सबसे पहले हम इसकी विशेषता पढ़ते हैं, कौन सी की, हाड़ौती के पठार में जो वर्टिसोल मृदा पाई जाती है उसकी हम विशेषता पढ़ते हैं दोस्तों। इसकी क्या क्या है, जो वर्टिसोल मृदा है ये हाड़ौती के, ये तो हो गया वर्टिसोल मृदा हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, ठीक है। ये कौन सी मिट्टी होती है, ये होती है काली मृदा, काली मृदा। ये किस किस के उपयोग में आती है दोस्तों, ठीक है, ये आती है कपास के लिए उपयोगी है, ठीक है। हम ऐसे पढ़ेंगे एकदम शॉर्ट एंड स्वीट ट्रिक से, ठीक है। ये कपास के लिए उपयोगी है, पहली बात। दूसरी बात है कि ये सर्वाधिक जल धारण क्षमता रखती है, जल धारण क्षमता रखती है, ठीक है। जल धारण की जो क्षमता सबसे ज्यादा है वह कौन सी, वर्टिसोल मृदा है जो हाड़ौती के पठार में पाई जाती है, वो काली मृदा है। और ये काली मृदा है जो कपास के लिए उपयोगी है। दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ते हैं कि काली मृदा कपास के लिए उपयोगी होती है, और काली मृदा में सबसे ज़्यादा कपास पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कपास कहाँ पाया जाता है, हाड़ौती के पठार में पाया जाता है, ठीक है। यह इसमें इस मृदा में क्या होता है, तो लोहा होता है, लोहा प्लस कौन सा, एल्यूमिनियम। इस मृदा में क्या होता है, लोहा प्लस एल्यूमिनियम होता है, लोहा प्लस एल्यूमिनियम इस मृदा में पाया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं हमारी कौन सी मृदा, इस मृदा के बारे में। इसकी क्या है, इसकी क्या क्या विशेषता है, कौन सी, ये मृदा इंसेप्टिसोल मृदा, कौन सी मृदा, इंसेप्टिसोल मृदा है। ये अरावली पर्वतीय प्रदेश में पाई जाती है। ये तो आपको इजीली याद हो गया कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है। और जो इसकी विशेषताएं हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं कि ये कैसी क्या मृदा होती है, कहाँ पाई जाती है। ये मृदा अरावली पर्वतीय प्रदेश और इंसेप्टी मृदा है वह पाई जाती है। ये मृदा कैसी होती है दोस्तों, ये मृदा होती है कैसी, ये मृदा होती है लाल मृदा, लाल मृदा होती है, पहली बात, ठीक है। हम दूसरी बात की बात करते हैं कि एक तो लाल मृदा होती है, इसमें लाल जो रंग पाया जाता है ये किसके कारण होता है दोस्तों, इसकी भी बात करते हैं। ये पाया जाता है लोहा ऑक्साइड के कारण, लोहा ऑक्साइड के कारण ये लाल रंग की इसमें क्या होती है, प्रधानता होती है, और इसीलिए इसमें लाल रंग पाया जाता है। ये मक्का के लिए उपयोगी होती है। अब दोस्तों आपसे पूछ ले कि मक्का के लिए उपयोगी मृदा कौन सी है, मक्का सर्वाधिक कौन से कहाँ पर होता है, तो अरावली पर्वतीय प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा मक्का होता है दोस्तों, ठीक है, ठीक है। अगर प्रदेश वाइज पढ़े तो ठीक है। और इसमें जो
पाया जाता है कौन सा दोस्तों, मिट्टी के बारे में चाह रही, एक तो कौन से कलर की होती है, क्या क्या फसल होती है, और उसमें क्या है, क्या गुण है, उसमें क्या पाया जाता है उसमें, ये दोस्तों हम पढ़ते हैं। और इससे ज़्यादा मर्दा में कुछ नहीं है। मर्दा बहुत ईजी है दोस्तों, इतनी ईजी है मर्दा। देखो इसमें क्या, इसमें तो लोहा और एल्यूमिनियम पाया जाता है, और इसमें पाया जाता है ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन। ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन की क्या होती है, अधिकता होती है, और इसमें लोहा और एल्यूमिनियम की क्या होती है, अधिकता होती है। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं, कौन सी मृदा बच गई हमारी, ये बच गई, कौन सी, एल्फीशोल मृदा। एल्फीशोल मृदा, एल्फीशोल मृदा। एल्फीशोल मृदा के बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों, क्या है एल्फीशोल मृदा में क्या क्या है। ये जो मृदा होती है एल्फीशोल मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। एल्फीशोल मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। और ये जो मृदा होती है, मैंने दोस्तों इसमें पढ़ा है। सबसे पहले हम मृदा के कि मृदा कौन से रंग की है, काली मृदा है, ये लाल मृदा है, तो ये कौन सी मृदा है, ये जो मृदा है यह है जलोढ़ मृदा। ठीक है दोस्तों, ये कौन सी मृदा है, जलोढ़ मृदा, जो पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है। और एल्फीशोल मृदा इसको वैज्ञानिक दृष्टि से बोला जाता है। ठीक है, ये जो मृदा है, अब इसकी हम विशेषता के बारे में देखें तो ये सर्वाधिक क्या होती है, एक तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक क्या है, उपजाऊ मृदा है। इन सब मृदाओं में से सबसे ज़्यादा उपजाऊ मृदा ये है, कौन सी, कौन सी मृदा, एल्फीशोल मृदा सबसे ज़्यादा क्या है, उपजाऊ मृदा है। ठीक है दोस्तों, हम दूसरी, इसमें क्या है, इसमें कैल्शियम Cl प्लस फास्फोरस, फास्फोरस की क्या है, अधिकता है। इसमें कैल्शियम प्लस फास्फोरस की क्या है, अधिकता है। और इसमें कमी किसकी है, इसमें कमी है वह ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन की, ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन की इसमें क्या है, कमी है। चलो दोस्तों एक बार इसको फिर से देखते हैं। जो हमारी जलोढ़ मृदा है यह पूर्वी मैदानी प्रदेश एल्फीशोल मृदा के नाम से फेमस है। एल्फीशोल मृदा पूर्वी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है और इसको हम जलोढ़ मृदा बोलते हैं। क्या, कौन सी मृदा, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। ठीक है, जलोढ़ मृदा बोलते हैं। सर्वाधिक उपजाऊ मृदा है, कैल्शियम Cl प्लस फास्फोरस की इसमें अधिकता होती है, और ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन, एन एक तो सोडियम होता है, नाइट्रोजन एन, ये लिख लो, ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन। ठीक है, ह्यूमस प्लस नाइट्रोजन। ठीक है दोस्तों, तीन मृदा हमने पढ़ लिया, तीन मृदा हमने पढ़ लिया। हम चौथी और पांचवी मृदा, ये शुष्क प्रदेश में पाई जाती हैं, ये शुष्क प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, कौन सी, एंटीशोल मृदा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसकी शुष्क प्रदेश में एंटीशोल मृदा पाई जाती है, एंटीशोल मृदा है वह पाई जाती है। ठीक है, और ये शुष्क जलवायु मृदा है, ये क्या है, शुष्क जलवायु मृदा, शुष्क जलवायु मृदा शुष्क प्रदेश में पाई जाती है, इसकी यही विशेषता है। दोस्तों इसकी विशेषता के बारे में हम देख लेते हैं, कौन सी विशेषता, एंटीशोल मृदा, जो एंटीशोल मृदा पाई जाती है वह एंटीशोल मृदा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है, और ये शुष्क प्रदेश में ये मृदा है वह पाई जाती है। दोस्तों इसकी यही है, इसकी और कोई नहीं है। अब दोस्तों हम आगे देखते हैं,
आगे हम देखते हैं कि जो एक मर्दा और बच गई हमारी, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया, इसके बारे में पढ़ लिया। ठीक है, ठीक है। और ये जो मर्दा है, ये मर्दा है, ये और ये मर्दा दोनों क्या है, शुष्क प्रदेशीय मर्दा है। ठीक है। और इसमें एक, इन दोनों मर्दाओं में एक चीज आप कॉमन रखना है कि ये न्यूनतम जल धारण क्षमता होती है इसमें। इमन है दोस्तों, पानी पड़े ने जी आई आ पानी सोच ले, जी आई कमाए पानी पड़े ना, बी आई आ पानी के गले सोच ले दोस्तों। बस एक आई विशेषता है दोस्तों, एक क्या है, आई विशेषता है, इसके अलावा की कोई विशेषता को ना। ठीक है। अब दोस्तों एक बार आप वापस से रिवीजन कर लिया को, थे खो तो कर लिया है, या फिर थे वापस से देख लियो, 1 मिनट है ना, वापस से देख लियो दोस्तों। ये हमारे लिए उपयोगी है, ये हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है। और कौन सी, एक तो ये 4 नंबर, एक 3 नंबर, और एक ये 2 नंबर, ये हमारे लिए मोस्ट है। क्या है, वेरी मोस्ट। और इससे एक एक दो क्वेश्चन हमें पूछा जाता है कि कौन सी मर्दा की क्या विशेषता है, और कौन सी मर्दा किस क्षेत्र में पाई जाती है, और कौन सी मर्दा जो वैज्ञानिक दृष्टि से जो मर्दाएं पाई जाती हैं उसमें क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं, और कौन कौन सी चीज़ की उसमें अधिकता होती है, किस चीज़ की कमी होती है, उसमें कौन सी फसल पाई जाती है। दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं, जिनको सुमेलित करो। जैसे आपको दे दे कि जो एंटीशोल मर्दा है वह कौन से प्रदेश में पाई जाती है वैज्ञानिक दृष्टि से। वैज्ञानिक दृष्टि से जो ये मर्दा पाई जाती है, ये जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसमें ये मर्दा पाई जाती है। ठीक है। इसकी विशेषता, ये जलोढ़ है, जलोढ़ मर्दा है, सर्वाधिक उपजाऊ मर्दा है, कैल्शियम और फास्फोरस की इसमें अधिकता होती है, ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें कमी होती है। जो काली मर्दा है, काली मर्दा कपास के लिए उपयोगी है, सर्वाधिक जलधारण क्षमता होती है। काली मर्दा में गार मर्दा भी बोलते हैं, गार मिट्टी। ठीक है। और लोहा और एल्यूमिनियम की इसमें अधिकता होती है। जो लाल मर्दा है वह लोहा ऑक्साइड के कारण लाल होती है, इसमें मक्का की उपयोगिता होती है, और ह्यूमस और नाइट्रोजन की इसमें अधिकता होती है। दोस्तों कुछ नहीं पढ़ना हमें वही पढ़ना है जो हमारे काम का है। ठीक है। शुष्क मर्दा ये हो गई, शुष्क जलवायु प्रदेश में पाई जाती है, इसे एंटीशोल मर्दा भी बोलते हैं। और इसका ये एक पार्ट है वो है एरिडीशोल मर्दा। ठीक है दोस्तों, ये हमने 5 प्रकार पढ़े वैज्ञानिक दृष्टि से मर्दा के। दोस्तों हम आगे इससे अगला पार्ट लेके आएंगे, कृषि की उपयोगिता के आधार पर राजस्थान की मर्दा, और उसको अच्छे विस्तार से इससे भी बेस्ट पढ़ाऊंगा आपको। दोस्तों इसको लाइक शेयर जितना करना है ना उतना कर दो, जितना करना है ना उतना लाइक शेयर कर दो, फिर देखते हैं हम। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।